इसलिए मैं जो एहतजाज कर रहा हूं, जो एहतजाज है कि पाकिस्तान की, गौर से सुनिए, पाकिस्तान के सुकून को खत्म करने के लिए जिन उबाश लोगों ने ये सिलसिला, ये बेड़ा उठा रखा है, लालच की बिना है या जुनून की बिना है, हम आज इसके से एहतजाज करते हैं कि उनको बंद किया जाए और जो इसके मुजरिम है उनको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। क्या आप मेरे साथ हैं? हाथ उठाकर, ऐसे नहीं। कभी तगेरी बातें करो, खुदा की कसम हमारे बाप दादा ने उस जमीन का सीना चीर कर उसके अंदर जनाब सब्जियों को और जनाब जरखेज बनाया है उसको, और हमारे बुजुर्गों ने अपने जनाब खून पसीना बहाकर और खून पसीने को जनाब अपनी चर्बी के अंदर शामिल करके उसको तरक्की की तरफ गामजन किया है। क्या वो पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारी दुआ है अल्लाह तबारक तआला उसको तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला उसकी कामयाबियत कायम रखे और अंदरूनी बैरूनी साजिश से अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को महफूज फरमाए। मैं ये चाहूंगा कि आप जितने हजरात भी यहाँ बैठे हैं, जिस वक्त बेफिक्र से भी ताल्लुक रखने वाले हैं, इस आवाज को दूर तक पहुंचाइए और मीडिया के अंदर, रेडियो के अंदर, टीवी के अंदर हर जगह इस आवाज को पहुंचाए कि हम आज कनाडा के अंदर फिकी इस्लामिक सेंटर की वसातत के साथ, पीसीसीआई की वसातत के साथ, इंटरनेशनल मुस्लिम एकेडमी की वसातत के साथ और जितनी भी यहाँ सोसाइटियां हैं सबकी वसातत के साथ हम आज ऐलान करते हैं और एहतजाज करते हैं इस बात का, और इस बात का इजहार करते हैं कि यह चीज गलत हो रही है और हम गुस्सा का इजहार करते हैं और उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिनके लोग शहीद हो गए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर चौधरी है और मैं पाकिस्तानी कैनेडियन कल्चर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम लोग यहाँ पर एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए और दुआ करने के लिए आज सब इकट्ठे हुए हैं कि जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर और जो हमारे बिल्कुल बेकसूर मुसलमान भाई बहन उनको शहीद किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगियों से खेला जा रहा है, उस चीज़ के ख़िलाफ़ आज हम यहाँ पर एहतजाज भी करेंगे और उनके लिए मग़फ़रत के लिए और पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे और गुजारिश करेंगे कि उनकी मंजिलों को अल्लाह ताला आसान फरमाए। जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 10-12 साल से हालात बहुत ख़राब हैं और अब एक नई चीज़ शुरू कर दी गई है कि जिसमें जो मुकातिब फ़िक्र हैं इनको आपस में लड़ाया जाए, जबकि पाकिस्तान के अंदर लोग पाकिस्तान बनने से पहले भी तकरीबन 1200-1300 साल से जब से इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर है, ये लोग बड़े पुरअमन तरीके से एक दूसरे के साथ गलियों में, मोहल्लों में, गाँव में, शहरों में रह रहे हैं और ऐसी चीज़ें हमने पहले नहीं देखी और अब ये कोशिश की जा रही है कि ये शिया सुन्नी या वहाबी सुन्नी या वहाबी शिया इस किस्म के फसादात शुरू करवाए जाएँ और इसके लिए मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ को टारगेट किया जाता है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बम चलाए जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होकर रहते हैं, जैसा कि मिसाल हमने देखी कराची के अंदर और मिसाल देखी कोयटा के अंदर कि उन इलाकों को टारगेट किया गया जहाँ पर हमारे शिया भाई या जो वो मकातब फ़िक्र अहले तशी वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। लेकिन बेसिकली हज़ारा कम्युनिटी को मैं पर्सनली भी काफ़ी जानता हूँ कि वो लोग तो बिल्कुल ही पुरअमन लोग हैं, ताजर पेशा हैं और बहुत ही पुरअमन है और वो लड़ाई झगड़ा वायलेंस इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। और जो अब्बास टाउन के अंदर भी जो वाक़या किया गया उसमें भी यही, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि लाहौर में दादा दरबार के ऊपर, बाबा फरीद शकरगंज के दरबार के ऊपर, पीर अब्दुल्ला गाजी के दरबार के ऊपर और इस तरह बहुत सारी और दरगाहों के ऊपर कि जिन बुजुर्गों की वजह से आज हम हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, जिन बुजुर्गों की वजह से आज हमारे पास एक मुल्क है, वहाँ पर भी ये दरिंदगी की गई और वहाँ पर भी ये बम चलाए गए और सैकड़ों हमारे बहन भाइयों को शहीद किया गया। अहमियत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मुसलमान या गैर मुस्लिम जिसको बेकसूर को दहशत का निशाना बनाकर शहीद किया जाता है तो हमें इस पर गौर करना चाहिए कि वो हमारा पाकिस्तानी बहन भाई है, वो हम में से है जिसको नाजायज़ और नाहक कत्ल किया गया और जो इस्लाम की बुनियादी रूह है उसके खिलाफ है ये बात। ये मौलाना साहब आपको बताएंगे कि इस्लाम के अंदर एक आदमी बेकसूर का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल तस्वर होता है और आज सैकड़ों बेकसूर लोगों को बेदरेग कत्ल किया जा रहा है। और इसके अंदर हमें ये बात भी अपनी नज़र में रखनी चाहिए कि जब ये टारगेट किलर्स या ये जो दहशतगर्द हैं, जब ये लोग निशाना बनाते हैं तो इनका निशाना
स्वाय एक फितना फसाद में लाने के इनके नज़दीक किसी अहले तशीह की, किसी अहले सुन्नत वल जमात की, वाबी की, किसी की कोई इनके पास हमदर्दी नहीं है। इनका मजहब, इनका दीन सिर्फ दहशत है, पैसा है, और ये बिके हुए हैं बाहर की एजेंसियों के पास। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये बात कही जाए कि हम इनको मुसलमान ही नहीं मानते क्योंकि ये इस्लाम की बुनियादी रूह के खिलाफ जाके बेकसूर लोगों का कत्ल कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम भी इसके कसूरवार हैं कि हमें भी अपने गिरबान में देखना चाहिए कि हम कौन सा एहतजाज कर रहे हैं, हम क्यों आवाज नहीं उठा रहे और हम क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और इसलिए मैं आप तमाम भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमारे बेकसूर बहन भाइयों का कत्लेआम बंद किया जाए, इस चीज को रोका जाए ताकत के जरिए, अमन के जरिए, प्यार के जरिए, जिस तरह भी हम रोक सकते हैं। जो काम हम बेहतरीन कर सकते हैं बजाय कि अपने मुल्क का घेराव जलाओ करें, हमें चाहिए कि वहां पर हम मूवमेंट चलाएं कि तमाम शहरी पुरअमन तौर पे बाहर आएं, जैसा कि कोयटा के अंदर धरना दिया गया था, कराची के अंदर तमाम शहरों में ये धरने दिए जाएं और हुकूमत को और फौज को इस चीज पे मजबूर किया जाए कि इन लोगों के खिलाफ बगैर किसी तफरीक के कार्रवाई हो और इसका सद्देबाब किया जाए। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के लोग बड़े टैलेंटेड हैं, बहुत कीमती हैं, वो जंगली जानवरों की तरह मरने के लिए नहीं। बेशक वो लोग पाकिस्तानी हैं और ये मुल्क एक खास मकसद के लिए बना है। अगर कोई सोचता है तो मैं आज बड़े दावे से मस्जिद में खड़े होकर कह सकता हूँ कि किसी का बाप भी उस मुल्क को खत्म नहीं कर सकता। बेशक। और आज हम सारे इकट्ठे हैं, हम शिया नहीं हैं, हम सुन्नी नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, हम सब इकट्ठे हैं। ये कप्तान मेहताब साहब के साथ बड़ा पुराना तल्लुक है, ये मेरे भाई हैं, मुझ में इनमें कोई फर्क नहीं है, आप में मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम सब एक हैं। अपना अपना सोच है, उसकी आज़ादी है, हमें अपनी सोच हम रख सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी की सोच हमारी सोच के खिलाफ है तो हम उसकी जान लें। पिछले दिनों जब ये न्यूज़ ब्रेक हो रही थी तो सभी लोग बैठे टीवी के आगे देख रहे थे कि पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है, तो बहुत सारी उंगलियां बहुत सारे मकतबा फ़िक्र के लोगों के ऊपर उठ रही थी और हम पिस रहे थे, हम रो रहे थे कि पाकिस्तान में देखें क्या हो रहा है। लेकिन आप यकीन करें कि जब पाकिस्तान में कुछ होता है तो दिल धड़कते हैं, दिल जो है वो खून के आंसू रोता है कि पाकिस्तान और ऐसा पाकिस्तान जिसका तस्वर एक बहुत ही आला और बहुत ही प्यारा हमारे दिल में है, उसमें अगर ऐसी चीज़ें हों तो दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। तो तनवीर ने बहुत अच्छा उसके ऊपर बहुत अच्छी रोशनी डाली है और मैं ये समझता हूँ कि हमारा यहाँ पे जो पाकिस्तान से बाहर बसने वाले हम लोग हैं, हमारा भी एक फ़र्ज़ है कि हम इसको रिकॉर्ड करवाएं कि हम एहतजाज करते हैं। एहतजाज क्या करते हैं, कैसे करते हैं? एहतजाज ये करते हैं कि जो पाकिस्तान में सो कॉल्ड ये किलिंग हो रही है, इनोसेंट लोग जो वहाँ पे मर रहे हैं, जिसमें सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, और जब ये ऐसी चीज़ होती है तो उसमें बिल्कुल भी कोई एक फ़िरका जो जिसको कोई भी रिप्रेजेंट करता है, जिसको अपने आप को मुसलमान कहता है, हम कहते हैं वो हमें नहीं, हमसे नहीं हो सकता। और इसकी तो तनवीर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बात की है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस यूनिटी को कायम रखते हुए, इस ब्रदरहुड को कायम रखते हुए हम यहाँ पे भी एक मिसाल कायम करें और अपने नौजवान नस्लों को, और ये जो लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि पता नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमें से ही वो लोग हैं जो ये सब कुछ करा रहे हैं, तो हम उनको ये बात बताएं और बावर कराएं कि ये जो लोग हैं ये हम कम से कम उनको नहीं मानते, हम ये कहते हैं ये हमसे नहीं है। और ये तो तनवीर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो कैसा मुसलमान हो सकता है जो एक जान को इस तरह ज़ाया कर दे। तो उसके लिए हमने ये प्रोग्राम का एहतमाम किया है। अभी बहुत सारे लोग आप भी आएंगे, बोलेंगे भी, लेकिन यकीन कीजिए कि हमें बहुत दुख है इस बात का और हम इस सारे दुख में बराबर के शरीक हैं। इस हम सब इकट्ठे होकर नवानी साहब ने बहुत अच्छा एक खुतबे में बहुत अच्छा बयान जो नवानी साहब ने दिया है, और नवानी साहब ने इसका एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और दुआ भी की है। और उन्होंने बिल्कुल एक हमारे एक लाइन के ऊपर आकर उन्होंने ये बता दिया है कि ये जो सो कॉल्ड टेररिस्ट हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, ये हम में से नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी लाइन हमारे मुकद्दमा फ़िक्र जो है वो ले रहे हैं। अभी हमारे
और भी स्कॉलर्स यहाँ आएंगे और वो अपने अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे, लेकिन एज एसोसिएशन जिसका बीड़ा हमने उठाया है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हवाले से हम इसकी मजम्मत करते हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है। और अथॉरिटीज़ को हमारा एक लेटर पहले जा चुका था, लेकिन हमने एक और लेटर ड्राफ्ट किया है और अथॉरिटीज़ को इंशाअल्लाह ताला वो पहुंच जाएगा कि यहाँ कनाडा से जो आवाज़ आ रही है वो ये आ रही है कि इसका बिल्कुल सदेबाब किया जाए और इसको ना सिर्फ इनके जो कल्प्रिट्स हैं उसको ढूंढ कर बाहर निकाल कर रूट आउट किया जाए, बल्कि उसके खिलाफ एक मजम्मत की सी लहर दौड़ जाए, ताकि सबको पता चले कि ये ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो ये है कि हम सब एक हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि अपने दूसरे मुकाबला फिक्र के लोग जो हैं सब ये समझ लें कि हम सब एक हैं, हम सब इकट्ठे हैं और इसी तरह चलते रहेंगे, इसी तरह साथ साथ चलते रहेंगे और ये रिकॉर्ड अपना जाहिर करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो आप सब जो अब यहाँ अपना टाइम जो है वो मैं समझता हूँ इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए कि अपना टाइम निकाल कर बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही बात जो है इसकी ज़ामिन है कि हम सब एक होकर इस चीज़ के खिलाफ निकल आए हैं और हम एक यूनिटी पे बिलीव रखते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ बैठने का। और मैं चाहूँगा कि तनवीर साहब आए और अगले अपने जो सदर है एजाए हुसैन कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब शाहब नकवी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मौलाना अब्दुल लतीफ़ नुमानी साहब जो सिंबल हैं अख़ुवत व इत्तिहाद के मुस्लिम उम्मा में, और मेरे तमाम बरादरान जिन्होंने इस महफ़िल को अंजाम दिया है और इसके लिए कोशिश व काविश की है, मैं उन तमाम का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त हमारे इस इत्तिहाद को पारा पारा करने के लिए जो साम्राज्य ने ज़ेर ज़मीन हमारे ममालिक में एक सरगर्मियों का आगाज़ किया हुआ है और हमारा मुँह जो है वो एक दूसरे के सामने इख्तिलाफ़ी सूरत में लाके हमें एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है और इतना मुंतशिर और परेशान कर दिया है मुस्लिम माशरों में कि एक का मुँह मशरिक़ की तरफ है तो दूसरे का मगरिब की तरफ। तर्ज़ फ़िक्र में हम आहंगी मौजूद नहीं है, मोहब्बत, उख़्वत, बरादरी और भाईचारे का फुक़दान है। तफ़रीक़ाबाज़ी हमारी मिल्लत को दीमक की तरह चाट रही है। छोटे छोटे फ़ुरूई मसाइल को फ़राइज़ का दर्जा दे दिया गया है, यानी राई का पहाड़ बनाकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ारा कर दिया गया है। आज हमें तहरीकें चलती हुई नज़र आती हैं तो आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़, यानी हमारी सोच को हमारे माशरे के हकीकी मसाइल से हटाकर गैर हकीकी मसाइल की तरफ कर दिया गया है। एक तरफ तो देवबंदी, बरेलवी, शिया और सुन्नी वगैरह की तकसीम है, तो दूसरी तरफ कौमियत की बिना पर सिंधी, पंजाबी, महाजिर, बलोच और पठान में तफरीक पैदा करके आपस में दस्तो गिरेबान करने की साजिश की जा रही है। हकीकत यह है कि भूख, अफलास और जहालत का शिकार तमाम फ़िरक़े, तमाम कौमियतें, हर मकादम फ़िक्र का आदमी इस भूख, अफलास, गुर्बत और जहालत का शिकार है। कोई इससे मुबर्रा नहीं है और ये मसला सबका मुश्तरका मसला है। और हुआ ये है कि हम इन मसाइल से सरफ नज़र करके उन मसाइल की तरफ तवज्जो देकर उन मसाइल को इशू बनाकर उनके ऊपर बात की जाती है और मनाज़रे किए जाते हैं जो हमारे हकीकी मसाइल नहीं हैं। हमारे सामने ये जो नारे दिए जाते हैं कि हमारे मसाइल का हल मसलन कौम परस्ती या फ़िरका परस्ती है, तो मैं इसमें दो मिसालें हमारे सामने इस वक्त बल्कि मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता के ममालिक में अगर आप देखें तो हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं जिनका खुदा एक है, क़िबला एक है, रसूल एक है, तमाम इस्लाम एक है, वो आपस में इस चीज़ को छोड़कर आपस में कौमियतों की बुनियाद पर और मसलकी इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर तकसीम हुए हैं। और हमारे ही सामने उसी खित्ते में दूसरी मिसाल मौजूद है जहाँ पर इसराइल में हम देखते हैं कि तमाम कौमियतों से, यूरोप से, अफ्रीका से, अमेरिका से, सब जगह से जमा हुए हैं और किस बुनियाद पर? वो अपने मज़हब की बुनियाद पर जमा हुए हैं। मैं इस बात पे नहीं आपको जानना चाहूँगा कि कौन भारी है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि अगर ये मसाइल का हल है तफ़रीक़ाबाज़ी, तो आज हमारे सामने मुसलमानों की हालत ज़ार है। और अगर वो यूनिटी की हम मिसाल देख सकते हैं तो वो भी हमारे सामने इसी खित्ते में मौजूद है। सोचें तो हमें ये महसूस होगा, हमारी अक़्ल दानिश कहेगी कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात तो हैं, हमारे दरमियान कुछ हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने हमारे दरमियान इत्तेफ़ाक़ात हैं।
जितने हमारे दरमियान यकजहती के पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और फुरूई इख्तिलाफात हैं जिनसे सर्फ नज़र करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इज़्ज़त अज़मत सिर्फ इस्लाम की वजह से है, और इस्लाम दुश्मन ताकत ने इस्लाम की नाबूदी और मुसलमानों की ज़िल्लत व बर्बादी के लिए मुत्तहिद हैं। इन्हें इस्लामी वहदत से वहशत है, वो चाहते हैं कि अल्लाह के दीन गालिब ना हो। तो आइए कुरान, इस्लाम, आज़ादी, खुदमुख्तारी और अपने शर्फ के दिफा के लिए हम एक हो जाएं और आपस में लड़ने वालों के खिलाफ एक आहनी दीवार बन जाएं। एक हो जाएं तो बन सकती है खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकती है खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बनेगा। यहाँ पे क्या हम मुसलमान सब एक हैं? हम तो पाकिस्तानी एक नहीं हैं। यहाँ कितना आज तक हमने मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने एक जगह इकट्ठे होके अपनी ताकत का मुजाहरा किया कि हम इकट्ठे हैं, हम यहाँ बता सके। अच्छी बात है ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, लेकिन हम तो आपस में हैं, किसको हम सुना रहे हैं? एहतजाज किसके सामने? हमें तो बाहर निकलना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये बातों से बातें नहीं बनेगी। ये हज़ारा कम्युनिटी के लोग, हम रोते रहे टीवी वॉच करके, जब मैयतें सामने लेकर बैठे रहे कि मदफन नहीं करेंगे जब तक फौज नहीं आएगी। और उसके बाद अब्बास टाउन में, वहां पर उन माओं से पूछो जिसके औलाद उसके साथ बिछड़ गई, उस बीवी को पूछो जिसका खौमा चला गया, उस बहन को पूछो जिसका भाई चला गया। इट इज टेरेबल। क्या इसलिए पाकिस्तान हमारे अफगानिस्तान में बनाया था कि ये हालात हो? यहाँ पे हम अपने बच्चों को दिखाते हैं। आई ऑनेस्टली टेलिंग यू कि जब वो देखते हैं तो डैड, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम बच्चों और को वहां लेकर जाएं। डैड कहाँ? उस पाकिस्तान में ले जाना चाहते हो? व्हाट इज द आंसर वी हैव? कोई इसके पास कोई किसी को कोई रत्ती पर कुछ नहीं हो रहा। ये जो गवर्नमेंट, ये जो वहां पर बैठे हुए हैं, क्या करें? तमाशा बना हुआ है। आज तक क्या उन्होंने किया? किसी को पकड़ा, किसी को चौराहे पर उसको फांसी दो, चौराहे पर उसको लाके उसको यानी सजा दो, कोई कुछ नहीं है। यहां पर हम खून के आंसू रो रहे हैं। हमारे साथ क्या हो रहा है? ये यानी इस्लाम की क्या तालीम है? यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी, अल्लाह पाक ने क्या तालीम दी, उसके ऊपर क्या अमल हो रहा है? ये इंसान आप इंसान कहते हैं या अपने आप को मुसलमान कहते हैं? दे आर वर्स देन द एनिमल्स, असफला साफिलीन, दे आर बदतरीन देन द एनिमल्स। तो ये है, इसमें फिक्र की जरूरत। ये बहुत अच्छा किया, मैं इनको सल्यूट करता हूं कि ये एहतजाज के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। ये एहतजाज है कि हम यहाँ पर कंडेम कर रहे हैं उनको, अपने फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं। और क्या करेंगे? व्हाट यू कैन डू? वी कैन राइट, वी कैन गो आउट, ओके, अरेंज करो प्रोटेस्ट का, ठीक है, वी विल ऑल पार्टिसिपेट। मगर ये भी कम से कम ये भी ठीक है कि आओ, सब आओ इकट्ठे करके अपने ख्यालात का इजहार करो, लोगों को बताओ। और मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट को स्ट्रांगली यहाँ से कह रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ कि खाली ये जो अब तो चांद दिन के वो मेहमान है, कुछ भी नहीं कर रहे। यानी स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। क्या हुकूमत क्या है? व्हाट इज द हुकूमत? क्या डेफिनेशन है हुकूमत की? कोई बता सकता है मुझे? कि खाली चुदाहट, कि खाली कुर्सी, कि खाली अपना उनको सारे पर्स मिले, उनके करोड़ों की उनके साथ जो जाती है गाड़ियां, और 15-15 गाड़ियां जा रही है। व्हाट इज दैट? उनका असल मकसद ये है कि लोगों के लिए बेहतर के लिए काम करें, वहां पर ऐसा सुकून पैदा करें जहां पर इंसान प्यार और मोहब्बत से जिंदा रह सके। पाकिस्तान इसलिए बनाया था हमारे बावजदार ने कि यहाँ पर हमारा अपना मुल्क होगा जहाँ हम आसानी से रह सकेंगे। ये तो इस काबिल नहीं रहा।